हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। आपको पता है कि अब फाइनली जो है डिप्सार की मेरिट लिस्ट आ गई है और अभी जो है काउंसलिंग शेड्यूल भी आ गया है। अब इसके पहले मैंने वीडियो बना रखा है कि किसका एडमिशन हो पाएगा और कट ऑफ क्या रहेगी। आप लोग इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। नॉन दिल्ली के लिए मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। दिल्ली कैंडिडेट के लिए इस वीडियो के जस्ट बाद में वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, एक दिन का टाइम लग सकता है उसमें, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो जरूर जा करके देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस किस स्टूडेंट को जाना है, कौन से रैंक वाले स्टूडेंट को किस दिन पहुंचना है कॉलेज में अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के, और आपको एडमिशन करवाना है। ठीक है, रैंक वाइज जो है प्रॉपर काउंसलिंग के लिए शेड्यूल आ चुकी है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, एडमिशन शेड्यूल फॉर द यूजी कोर्सेज। ओके, ये आउट हो गया है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं वीडियो में क्या अच्छा गया है। तो अभी आप लोग जो ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की 4 जुलाई को, यानी कि आज ही पब्लिश हुई है नोटिफिकेशन दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा। नीचे की तरफ बढ़ोगे आप लोग तो काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द डिप्लोमा इन यूजी कोर्सेज। अब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसी तरीके से 2 साल पहले काउंसलिंग होती थी, लेकिन मेरिट लिस्ट इन्होंने अब निकाली है और मेरिट लिस्ट के बाद इन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल निकाला है। पहले क्या हुआ था कि प्रोस्पेक्टस में ही उन्होंने बता दिया था कि किस मेरिट वालों को कब आना है कॉलेज में। तो आपको जो है डिफरेंट डेट और डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग कॉलेज में पहुंचना है। सबसे पहले देखिएगा, अगर आप लोग दिल्ली कैंडिडेट हो तो सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होगी। दिल्ली कैंडिडेट की काउंसलिंग कब से होने वाली है, तो वो होने वाली स्टूडेंट 10/7/2025 से लेकर के और 21/7/2025 तक केवल और केवल दिल्ली जनरल कैंडिडेट जाएंगे इसमें। यानी कि जो दिल्ली जनरल कैंडिडेट होंगे वो जाएंगे कॉलेज में अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के। ऑडिटोरियम में पूरी की पूरी काउंसलिंग होती है। तो अब सबसे पहले समझो, आप लोगों ने अपना मेरिट लिस्ट चेक कर लिया होगा, किस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग किसको कॉलेज में जाना है। अब देखो, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 10/7/2025 को, यानी कि 10 जुलाई को आपको 9:30 बजे से लेकर, यानी कि 9:30 to 11 AM के बीच, यानी कि पूरे के पूरे 1.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है आपको। और जिनका मेरिट लिस्ट 1 से लेकर के 200 के बीच में होगा वो कॉलेज में पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि 9:30 to 11 AM आपको कॉलेज में उपस्थित हो जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के। डॉक्यूमेंट मैंने आपको 14-15 डॉक्यूमेंट बताए थे, वो आपके पास होने चाहिए। नहीं पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, एनेक्सर वगैरह क्या क्या लगने वाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दूंगा, उसको जरूर देख लेना। अदरवाइज आपको एडमिशन जो है कैंसिल के चांसेस आ सकते हैं। जरूर आप लोग उस वीडियो को चेकआउट करना। उसके बाद से 1:30 to 3 PM तक के बीच में पहुंचना है 201 से लेकर के 400 के मेरिट लिस्ट वालों को। अब ये जो मैं मेरिट लिस्ट आपको बता रहा हूँ, ये केवल और केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट होगे तभी आप लोग इस दिन कॉलेज जाओगे। अगर कोई कैटेगरी होगी तो आपको दूसरे दिन कॉलेज जाना है, उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। ये 10 तारीख को जाना है। उसके बाद सीधे और सीधे आपको 14 तारीख को पहुँचना है, यानी कि 14 जुलाई को पहुँचना है 9:30 से लेकर के 3 के बीच में 401 से लेकर के और 800 के बीच के रैंक हो। यानी कि 9:30 to 11 AM तक पहुंचना है 401 से 600 के बीच के स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, और 601 से लेकर के 800 के बीच में पहुंचना है, मतलब 1:30 बजे से लेकर के और 3:30 के बीच में पहुंचना है जिनकी मेरिट लिस्ट 601 से 800 तक होगी। अब मेरिट लिस्ट कौन सी है, जैसे आप लोग साइट खोलोगे तो वहाँ पर दिल्ली जनरल के लिए जो मेरिट लिस्ट आई है उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मतलब उसी जनरल लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जाना है। मैंने वीडियो में ओपन करके आपको दिखाया था, तो आप लोग अपना जो है ओवरऑल रैंक देख लेना, और जनरल कैटेगरी से वाले ही केवल कॉलेज में जाएंगे। अब मान लो 16 तारीख को किसको जाना है, 16 जुलाई को जाना है आपको 801 से लेकर के और 1000 के बीच में जितने का भी रैंक रहेगा, और या तो 1001 से लेकर के 1200 के बीच वाले स्टूडेंट को जाना है। 18 को जाना है 1200 से लेकर के 1600 तक के बीच वाले रैंक को, और 21 को जाना है 1601 से लेकर के 2000 तक के बीच वाले रैंक को। अब आप लोग सोचोगे कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, क्या इन सबका सभी स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा? जी नहीं, सबको एडमिशन नहीं मिलता है। जी आपको बुलाते हैं और आपको जो है कोर्स जो आपने प्रेफरेंस डाला होगा, अगर उसमें सीट रहेगी तो आपको मिल जाएगी, अगर सीट नहीं रहेगी तो आपको दूसरे प्रेफरेंस की यहाँ पर सीट मिल जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब काउंसलिंग हो जाती है तो इनकी साइट पर जो है जितने भी सीटें वैकेंट है इसके अकॉर्डिंग भी वैकेंट सीटों की संख्या शो हो जाती है, जिससे आपको पता चल पाए कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी आपको बस ध्यान ये रखना है कि जिनके भी जो रैंक हैं वो 1 से लेकर के और 400 के बीच में हैं, उनको 10 तारीख को पहुंचना है। केवल और केवल दिल्ली कैंडिडेट के लिए है ये, वो भी जनरल कैंडिडेट के लिए। अब नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब मान लो
अगर आप लोग इसको थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं स्टूडेंट, देखो अगर मान लो आप SC कैटेगरी से हो और दिल्ली के हो, SC ST कैंडिडेट, SC एंड ST कैंडिडेट, दिल्ली कैंडिडेट ओनली फॉर द ऑल डिप्लोमा एंड UG कोर्सेज। तो या तो डिप्लोमा कोर्स हो या तो UG कोर्स में आपने अप्लाई किया होगा, या SC और ST कैंडिडेट हो गया आपको, तो आपको पहुंचना है 23/7 यानी कि 23 जुलाई को कॉलेज में पहुंचना है 9:30 to 11 AM के बीच में। इसके बीच में आपको पहुंचना है, ठीक है। फॉर ऑल जितने भी कैंडिडेट होंगे सबको पहुंचना है। अगर जिस सीट के अकॉर्डिंग आपको जो है आपको सीट मिल जाएगी, अगर वैकेंट रही तो मिल जाएगी, नहीं रही तो आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं किया है कितने मेरिट लिस्ट तक के स्टूडेंट को जाना है। ओके, 25 को जाना है 9:30 से लेकर के 11 के बीच में OBC दिल्ली कैंडिडेट। आपको पता है कि दिल्ली के जितने कैंडिडेट होते हैं सिर्फ उन्हीं का OBC सीट है, तो उनको पहुंचना है कॉलेज में। ओके, और वहां पर जा करके आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ देखे जाएंगे, और डॉक्यूमेंट देखने के बाद अगर आपको सीट मिलेगी तो आपको जो है एक रिसिप्ट मिलेगी, और उसके बाद से आपको फीस जमा करना पड़ेगा वहाँ पे जितने भी आपके फीस होंगे। ओके, अब EWS दिल्ली कैटेगरी 28 को किसको पहुँचना है, तो 28 को पहुँचना है EWS दिल्ली डिफेंस कैटेगरी कश्मीरी माइग्रेंट PWD एंड ऑल डिप्लोमा एंड UG कोर्सेज। तो अगर आप लोग EWS कैटेगरी दिल्ली के होंगे, या तो डिफेंस कैटेगरी होगा आपका ऑल ओवर इंडिया का, या तो आप लोग कश्मीरी माइग्रेंट होगे, तो आपको पहुंचना है 28। ये डेट याद रखना और ये टाइम याद रखना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वीडियो नहीं समझ आया है दोबारा से आप लोग पीछे करके वीडियो को देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। 29 को पहुंचना है आउटसाइड दिल्ली को। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लोचा है, और लोचा मैं क्यों कह रहा हूँ समझना इस बात को। अब इन्होंने ये जो मेंशन नहीं किया कि भाई कितने रैंक वालों को पहुंचना है, और नॉन दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए अगर मान लो आप लोग बहुत दूर के हो गए और आ गए और सीट नहीं मिला तो आपके लिए व्यर्थ है आना। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने पिछली वीडियो जो बनाया है उसमें ये बताया है कि क्या कट ऑफ रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आ सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है स्टूडेंट, अगर जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किया है सबको आना हो तो सबको आ सकते हो। मैंने अपना एक ओपिनियन दे दिया है कि कितने कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आना है कॉलेज में। तो अगर आउटसाइड दिल्ली के आप लोग हो गए, चाहे किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किए हो, चाहे UG हो डिप्लोमा हो, तो आपको 29 को पहुंचना है। 29 जुलाई को आपको पहुंचना है। कब पहुंचना है? 29 जुलाई को। और अगर आप लोग आउटसाइड दिल्ली SC ST कैटेगरी के हो गए तो आपको पहुंचना है कब? तो स्टूडेंट आपको पहुंचना है बेसिकली 30 जुलाई को, 30 जुलाई को आपको पहुंचना है 9:30 to 11 AM के बीच में। ओके, SC ST EWS आउटसाइड दिल्ली। तो बेसिकली आपने ये समझ लिया कि अगर दिल्ली कैंडिडेट हो तो 10 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है। आपको 10 से लेकर के और फिर जो है यहाँ पर 21 तारीख के बीच में जाना है अलग अलग मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद से ST ST कैटेगरी को अलग जाना है एंड OBC को अलग जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके डाउट बहुत सारे हैं कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो बेसिकली मैंने स्टूडेंट आपको 14 डॉक्यूमेंट बताए थे जो काउंसलिंग में आपको ले जाने ज़रूरी हैं, वो आपको प्रिपेयर करके और ले करके जाना है। ध्यान रखना इस चीज़ को। डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे, गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, सब कुछ मैंने वीडियो में बता रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दूंगा, आप लोग वीडियो जरूर और जरूर चेकआउट करना, जिससे आप लोग को जो है कोई दिक्कत ना हो। ओके, इतनी चीज़ें आई होप कि क्लियर हो गई होगी। अब आने वाले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि B फार्मा या D फार्मा किसका एडमिशन हो पाएगा, किसका नहीं हो पाएगा दिल्ली कैंडिडेट के लिए। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जेन्युइन कमेंट करना। अगर आप मुझे लगेगा कि भाई मैंने वीडियो में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसका, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में स्टूडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।